जय माता दी मित्रों, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट और डिमांड से हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक राशिफल मेष राशि का। जुलाई से दिसंबर के महीने में क्या क्या घटना होने वाली है, कैसी रहेगी मेष राशि वालों की हेल्थ, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका रिलेशन, उनका करियर, धन की क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आधा साल बीत गया है, अब जुलाई से दिसंबर में क्या स्थिति होगी इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। गोचर ग्रहों के सिद्धांत के अनुसार हम आपसे डिटेल में प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी और करियर अब क्या बूस्ट पे आएगा नहीं आएगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मेरा कार्यक्रम यदि मित्रों आपको अच्छा लगता है ना, अच्छा अगर लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पोस्ट को दोस्तों, यारों, मित्रों, रिश्तेदारों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो मेष राशि वालों की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। अब जुलाई से दिसंबर में सबसे पहले हेल्थ और रिलेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अभी जुलाई में अगर देखा जाए तो मंगल देव जो है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, उन पर निर्भर करेगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ और आपकी हेल्थ। तो अभी मंगल आपके सिंह राशि में बैठे हैं, जैसा 5 में आपका मंगल बैठे हैं जहाँ 5 है यानी सिंह राशि में, और 1 जुलाई से 27 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे। हेल्थ आपकी वेल एंड गुड रहेगी, बल्कि कुछ एक्टिविटी में भी, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स का कारक होता है, मंगल खेल का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी, जिम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, हेल्थ पे आप ध्यान देंगे। मंगल आपको एक सबक सिखाएगा, आप अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होंगे, डॉक्टरों को टेस्ट कराएंगे, जो बॉडी में चल रही प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंगल सिंह राशि में बैठने से आपको हेल्थ के लिए सचेत और एक्टिव रखेंगे। यहीं पर आपके दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए पंचम भाव का मंगल लव एंड अफेयर को बढ़ा देता है, यात्रा को बढ़ा देता है। पार्टनर के साथ हिल स्टेशन की यात्रा जुलाई में होगी, पार्टनर के साथ में किसी योजना में काम करेंगे, बाजार के चक्कर लगाएंगे, पार्टनर के साथ में सहयोग, हाथ में हाथ रख के काम करने वाले, यानी 27 जुलाई तक रिलेशनशिप, चाहे लव कपल है, चाहे पति पत्नी है, चाहे आपकी हेल्थ है, वो बहुत अच्छी 27 जुलाई तक रहने वाली है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मंगल सिंह राशि से निकलकर आपके छठे भाव में आ जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी यहाँ पर 28 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पर रहेंगे तो कन्या राशि के अंदर मंगल होंगे, तो यहाँ पर आप की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आपको फोड़े फुंसी की समस्या रहेगी, छोटी छोटी चोटें आपको बार बार लगती रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होता रहेगा। यानी यहाँ पर जो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहीं पर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं में बात बात पे अनबन रहेगी, ईगो की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी और बात बात पर 12 सितंबर तक आप लड़ते रहेंगे, फिर मनाते रहेंगे, फिर लड़ते रहेंगे। और पार्टनर को वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, क्योंकि छठे में मंगल बैठा है तो खर्चा तो जरूर कराएगा, तो पार्टनर को वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खर्चा होता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो कन्या राशि में मंगल की स्थिति है ये अच्छी नहीं है। फिर यहाँ से 13 सितंबर को लेकर और 26 अक्टूबर तक मंगल देव कहीं ना कहीं आप 7वीं राशि में पहुँच जाएंगे, तुला राशि में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर स्थिति मध्यम है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जानबूझ के आप बीमार पड़ सकते हैं, अन्यथा आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि आप ज़्यादा ठंडा खा लेंगे और गलती से आप खा लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आप रेडी पट्टी का खा लेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, या दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेंगे तो आपका बीमारी बढ़ सकती है। अन्यथा ये जो अवस्था है यहाँ आपके लिए मध्यम स्वास्थ्य के लिए रहने वाली है। हाँ, जानबूझ के अगर आप गलती करेंगे तो 13 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच में आप ज़्यादा बीमार भी
पड़ सकते हैं। वहीं पर रिलेशनशिप के बारे में भी बात करें तो रिलेशनशिप अच्छा ही रहने वाला है। पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में आप जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। लेकिन पार्टनर को, क्योंकि मंगल यहाँ पर मध्यम है, यानी 13 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक, यहाँ पर अगर आपने पार्टनर को उंगली दी या उनको बुरा भला कहा तो भाई फिर वो जो नाराज होंगे वो आपको उनके कोप भाजन का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आप जानबूझ के अगर गलती करते हैं, जानबूझ के पार्टनर को चिढ़ाते हैं, पार्टनर की गलतियों पे गलतियाँ निकालते हैं जानबूझ के, तो यहाँ पर उनके कोप भाजन यानी कि उनके बुरे व्यवहार या उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। नहीं तो यह हाउस अच्छा है लेकिन गलती से आपको नुकसान दे सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद 26 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव वृश्चिक राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी हेल्थ के लिए रहने वाली है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। अष्टम भाव के अंदर अपनी राशि पे स्वराशि में मंगल होने से हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहेंगे, एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ रूटीन फॉलो करने वाले हैं, कुछ डाइट में चेंज करने वाले हैं, यानी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ रिलेशनशिप दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में दिसंबर तक आप किसी हिल स्टेशन की यात्रा में या पार्टनर के साथ में कई जगह की यात्रा के योग आपके बनते हैं। पार्टनर को अच्छा धन लाभ होगा, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ आप की अगर मेष राशि है तो आपकी हेल्थ के लिए भी स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं आपकी धन की स्थिति जुलाई से दिसंबर में कैसे होने वाली है। जय माता दी। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखो आप गुरुजी से तो बरसों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका अनुभव है और गुरुजी ने जो प्रेडिक्शन की है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने आप पे सच्चाई हुई है? पहले सभी को जय माता दी। बताना चाहूँगा कि जब मैं गुरुजी से मिला था तो पहले मेरे फादर और मदर मिले थे। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी के आशीर्वाद से जो टाइम कहा था, इन्होंने जो टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे अपने घर वापस आ गया था। और जैसा गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में कहा था कि हाँ मैं लव मैरिज ही होगी, और वही हुआ भी। जिस लड़की से कहा था वही हुआ, और उनके दिए हुए आशीर्वाद से अब सब कुछ फ़िलहाल ठीक है। फिर थोड़ी सी परेशानियाँ आई हैं जिनकी वजह से फिर आपके पास आया हूँ, और उम्मीद है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे बीच में चल रहा था वैसे ही सब कुछ फिर से हो जाएगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ बना हमेशा रहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्रेडिक्शन के बारे में जो पहले गुरुजी तो ने सभी की है? को जय माता दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार गुरुजी से मिली थी तो उस टाइम भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी जॉब होगी, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट में अपना हाथ आजमाऊँ। और उनकी कृपा से जब मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, और आगे मैं उसमें ही अच्छा ग्रोथ करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सबको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो गुरुजी से बिल्कुल मिलिए एक बार अपने ज़िंदगी के सुधार के लिए। सो धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। जय माता दी। धन के स्वामी हैं, 2 नंबर के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 1 जुलाई से 27 जुलाई तक वृषभ राशि के रहेंगे। यहाँ पर धन संबंधी बड़ी डीले आपकी हो सकती है, रुका हुआ धन आपको 27 जुलाई तक मिल सकता है। धन संबंधी कोई ना कोई लाभ मेष राशि वालों को 27 जुलाई यानी कि जब तक शुक्र वृषभ राशि में बैठे हैं तब तक आपको होगा। फिर 27 जुलाई के बाद से लेकर और 20 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में यानी तृतीय भाव में चले जाएंगे। अब तृतीय भाव में कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको लाभ होगा, तृतीय भाव सिंधी का होता है, जान पहचान से आपको लाभ होगा, विदेशी इनकम का लाभ होगा, मल्टीप्लान ब्रांड से आपको लाभ होगा। यानी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। यानी 27 जुलाई से 20 अगस्त में आपको क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मिलना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी 1 जुलाई से और 20 अगस्त तक की मोटा मोटा कहें तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद 21 अगस्त से लेकर और 13 सितंबर में मंगल कर्क या शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र धन के स्वामी हैं। अब शुक्र चंद्रमा की राशि में हो जाते हैं निर्बल, तो यहाँ पर धन का खर्चा ज़्यादा होगा, धन के नुकसान आपको होने लगेंगे। धन आएगा लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी पे आपका खर्चा,
परिवार पे आपका खर्चा या वाद विवाद कलेश कोर्ट कचहरी में आपका खर्चा, कुछ ना कुछ तो आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। सेल भी कम रहेगी, यानी 21 सितंबर से और 21 अगस्त से और 13 सितंबर, याद रखिएगा 21 अगस्त से 13 सितंबर मंगल जैसे ही कर्क में रहेंगे तो स्थिति आपकी डाउन रहेगी। फिर 14 सितंबर से लेकर और 9 अक्टूबर तक फिर मंगल सिंह राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में कला से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप कला नृत्य संगीत में रुचि रखते हैं या उसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छी अच्छी डीलें मिलती हुई नजर आएंगी, अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो 14 सितंबर से लेकर और मोटा मोटा मैं देखूं तो 2 नवंबर तक, जब तक शुक्रदेव सिंह और कन्या राशि में, तब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी बढ़ जाएगी 14 सितंबर से लेकर और कहीं ना कहीं 2 नवंबर तक, याद रखिएगा। फिर 3 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर के बीच में शुक्रदेव तुला राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तुला राशि में शुक्र का मतलब ये हो गया अपनी राशि में बैठा मालव्य योग का निर्माण करेगा। यहाँ पर जोरदार आपको धन की बरसात होती भी नजर आएगी। 3 नवंबर से और 26 नवंबर यानी नवंबर का महीना आपको विदेशों से इनकम, कुछ बड़ा धन लाभ, अचानक धन लाभ, एक्स्ट्रा इनकम के योग, यानी नवंबर का महीना धन के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। बड़े बड़े डील आपकी होने वाली है। फिर उसके बाद 27 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक शुक्रदेव फिर डाउन हो जाएंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको धन का नुकसान होगा। एक तो आप पे फाइन लगेगा, ज़बरदस्त भुगतान आपको करना पड़ेगा, फाइन का भुगतान करना पड़ेगा, धन की हानि होगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या वाहन पे खर्चा आ सकता है, या प्रॉपर्टी पे खर्चा आ सकता है, कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपका आएगा। यानी 27 नवंबर से और 20 दिसंबर तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये तो हमने दिसंबर तक की आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं मेष राशि के करियर के बारे में। तो करियर में देखा जाए तो 1 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई, क्योंकि करियर के स्वामी, दसम भाव के स्वामी शनि है, शनि अभी 12वें भाव में बैठे हैं, तो 1 से लेकर 12 जुलाई तक टेंशन ही रहेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको कम मिलेगा। तो 12 जुलाई तक तो कोई चेंज नहीं है। 13 जुलाई से लेकर और कहीं ना कहीं 28 नवंबर तक शनिदेव 12वें भाव में वक्री होंगे, और जब वक्री होंगे तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पहला पुराना रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ आपको नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। अब हम मंथ वाइज बात कर लेते हैं कि क्या फ़र्क होगा। पहला तो जुलाई के महीने में कार्य में बड़ा बदलाव होगा और कार्य में बहुत कठिनाई जुलाई के महीने में आपको सहनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन या काम में कुछ प्रोजेक्ट चेंज, बदलाव के योग जुलाई के महीने में आपके नज़र आ रहे हैं। अगस्त के महीने में आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, तो अगस्त का महीना आपका अच्छा है। इसी प्रकार से सितंबर का महीना भी पद का लाभ, कोई पोजीशन, कोई नेतृत्व करने को आपको मिलेगा और धन का लाभ भी बहुत अच्छा है। तो अगस्त और सितंबर आपका अच्छा है। अक्टूबर का महीने में देखा जाए तो ये भी अच्छा है, कोई सम्मान आपका को मिल सकता है, कोई आपका सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, किसी काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, विदेश से या ऑफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। तो कुल मिला के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना आपके लिए धन और करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। और नवंबर का और दिसंबर का महीना कहे तो नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जुलाई का ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसमें स्ट्रगल रहेगा। हालांकि शनि वक्री हो जाएंगे, उससे थोड़ा बदलाव आएगा। जुलाई का महीना बड़े बड़े परिवर्तन करने वाला रहने वाला है। तो कुल मिला के हमने जुलाई से दिसंबर तक की स्थिति के बारे में बात कर ली। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ग्रह गोचर के अनुसार है, हर गोचर की मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।